भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी रात पूर्णी नक्षत्र के इस महान क्षण में कंस का कारागार एक दिव्य रोशनी से जगमगा उठा और उसी क्षण माता देवकी के गर्भ से एक ऐसी अजन्मी शक्ति ने जन्म लिया जो जन्म और मृत्यु, जरा और व्याधि और समस्त ब्रह्मांड से परे एक दिव्य पराशक्ति है। ये इसी दिव्य शक्ति की माया थी कि कारागार में उपस्थित समस्त सुरक्षाकर्मी गहरी नींद के आगोश में समा गए। ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है या सनातन धर्म की समुद्री शालीनता कि श्री कृष्ण के प्राकट्य की साक्षी ये कारावास आज भी उसी छोटे से आकार में है। समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने इस देश से धन संपदा को ही नहीं लूटा बल्कि यहाँ की पवित्र अध्यात्म धरोहरों को नष्ट भ्रष्ट भी किया। और उसी लूट और टूट का जीवंत उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण की यह पवित्र जन्मस्थली। इतिहास बताता है कि इस पवित्र स्थल को 3 बार तोड़ा और 4 बार बनाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित इस मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन का बोध अपने आप हो जाता है। करीब 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में मथुरा में भोजवंशी उग्रसेन का राज्य था। उनके आतताई पुत्र कंस ने राज्य में उत्पात मचा रखा था। दुर्बुद्धि कंस की धृष्टता यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने स्वयं बलपूर्वक पिता उग्रसेन को बंदी बना दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। और उसी की बहन का नाम देवकी था जिसने यदुवंशी वसुदेव से विवाह किया था। एक बार की बात है, कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था कि अचानक मार्ग में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी के गर्भ में तेरा काल बसेगा। इसके गर्भ से होने वाला 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी वो वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ तो देवकी ने वचन दिया कि उनकी जो भी संतान होगी वो स्वयं उसके हवाले कर देगी। देवकी की बात कंस ने मान ली और दोनों को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया। देवकी के जो भी संतान होती कंस उस संतान की नृशंस हत्या कर डालता और इस तरह उसने देवकी की 7 संतानों को मौत के घाट उतार दिया। जब देवकी को 8वीं बार गर्भ ठहरा तो कंस ने काल कोठरी के पहरे को और भी कड़ा कर दिया और आखिरकार भाद्रपद की अष्टमी को कोठरी में दिव्य प्रकाश हुआ और साक्षात नारायण प्रकट हुए, जिनकी माया से सुरक्षा में उपस्थित समस्त पहरेदार नींद के आगोश में समा गए। शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए भगवान विष्णु ने वसुदेव से कहा, हे वसुदेव, देवकी के घर से मैं ही शिशु रूप में जन्म लूंगा। तुम मुझे यमुना पार नंद जी के यहाँ छोड़ आओ और उनके यहाँ जो कन्या हुई है उसे कंस के हवाले कर दो। संसार के स्वामी का खेल शुरू हो चुका था और वासुदेव के हाथ पैरों की जंजीरें अपने आप खुल गई और सारे पहरेदार गहरी तंद्रा में सो गए। उन्होंने आदि जगत भगवान श्री नारायण के शिशु रूप को उठाया और नंदगांव की ओर चल पड़े। कारागार के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उन्होंने यमुना की तरफ रुख किया। जैसे ही वो यमुना पहुंचे तो देखा कि यमुना का पानी भर भर कर बह रहा था। वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को सूपे में रखकर अपने सर में रख लिया और यमुना में उतर गए। आसमान से बादल गरज भी रहे थे और बरस भी रहे थे और धरती पर यमुना अपने पूरे उफान पर थी। पानी में भगवान श्री कृष्ण को छूने की होड़ सी मची थी और ऐसे में वसुदेव यमुना में सर तक डूब गए। शेषनाग भगवान श्री कृष्ण पर छतरी की तरह आ गए और आखिरकार वासुदेव ने यमुना को पार कर लिया। वे सीधे नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। उनके यहाँ हुई कन्या को उठाकर भगवान श्री कृष्ण को वहीं रख दिया। माया के प्रभाव से नंद बाबा और यशोदा को ये पता ही नहीं चल सका। जैसे ही इस बालिका को लेकर वासुदेव वापस कारागार पहुंचे तो उनकी जंजीरें अपने आप उनसे बंध गई और सारे पहरेदार भी जाग गए। जैसे ही शिशु बालिका के रोने की आवाज गूंजी तुरंत कंस को सूचित कर दिया गया और जैसे ही वहां पर कंस आया तो देवकी और वासुदेव ने कंस से विनती की कि यह तो बालिका है, मगर दुष्ट कंस कहाँ मानने वाला था। उसने कन्या को जोर से दीवार पर पटकना चाहा,
मगर वो बालिका कंस के हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर बोली, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। और इस तरह वो तेजोमय कन्या अंतर्धान हो गई। और तभी से संसार भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाता है। भक्तों के हृदय में श्रद्धा के दियों को जगमग करते इस मंदिर की छटा ही निराली है। जेल की कोठरी के अलावा इस मंदिर परिसर में अन्य मंदिर भी स्थित हैं, जो अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। जन्माष्टमी, वसंत पंचमी, होली और दीपावली जैसे त्योहारों पर इस मंदिर की छटाई निराली हुआ करती है। देश विदेश से आए भक्त भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गर्भगृह के दर्शनों से कृतार्थ होते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण